दीपावली के पावन पर्व की सभी सनातनियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली के इस अवसर पर प्रसाधक समिति के माध्यम से हम आप तक एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, दीपावली हमारा पर्व है और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो भी हिंदुओं के त्यौहार और पर्व हैं, रीति रिवाज हैं, उन पर अलग अलग ज्ञानचंद पैदा होकर अलग अलग ज्ञान देने की कोशिशें करते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जितनी भी परंपराएं, रीति रिवाज और जो त्यौहार बनाए गए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत शोध करके जो बनाया है, उसका उद्देश्य पूरे समाज के, पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही रहा है। और उन्होंने ये सारी परंपराएं हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई। हाँ, समय के साथ साथ इनमें कुछ विकृतियाँ आ गई, लेकिन वो विकृतियाँ भी हमारी वजह से नहीं, इन्हीं धर्मद्रोहियों के कारण आई। इन्होंने नई नई विकृतियाँ डाली ताकि आगे चलकर ये हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों का विरोध कर सकें और उन्हें बंद करवा सकें। आप देखेंगे कि चाहे करवा चौथ हो, पितृपक्ष हो, दीपावली, होली, संक्रांति, कोई भी पर्व हो, इस पर ये सभी बड़े बड़े ज्ञानचंद आएंगे, हमें उल्टा सीधा ज्ञान देंगे और हमारे ही लोगों को हमारे ही धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं के विरुद्ध भड़काएंगे। और ये हो रहा है। और आजकल तो वेब सीरीज़ के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से ये सब चीज़ें चालू हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि हमारे त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं वो कहीं भी गलत नहीं है, यदि हमने उन्हें शुद्ध रूप से समझने की कोशिश की और उन्हें शुद्ध तरीके से मनाया। आज दीपावली पर जो प्रदूषण की एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर हमारे पटाखों पर बैन किया जाता है, उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि पटाखे टॉप 10 की लिस्ट, यानी जो प्रदूषण के मुख्य कारक हैं, उनकी टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता। लेकिन चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों, चाहे वो बड़े बड़े समाज सेवी हों, चाहे वो कोर्ट हो, कोई भी हो, ये सब पटाखों पर ज्ञान देकर, पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर इतिश्री कर लेते हैं कि हाँ भाई, हमारा प्रदूषण के विरुद्ध जो हम करना चाहते हैं वो हो गया। परंतु वास्तविकता ये नहीं है, ये केवल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को समझना होगा। हमारे परंपराएं, हमारी रीति रिवाज, हमारे जो भी स्मृति चिन्ह है, चाहे तिलक लगाना, शिखा रखना या कोई भी हमारे कलावा बांधना, ये सारे हमारे एक प्रकार से बनाया हुआ एक इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम को ये धर्मद्रोही तोड़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से तोड़ने में सफल हो गए। आप सबको पता होगा, कॉन्वेंट स्कूलों में कलावा बैन है, तिलक लगाना बैन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये हमारे इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन होगा कि इन धर्मद्रोहियों, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो मिशनरी हो, इनके एजेंडे को समझें और इनके एजेंडे को समझकर इनके इस एजेंडे को ध्वस्त करें। अपनी जितनी भी रीति रिवाज, परंपराएं या जो भी त्यौहार है, उन्हें धूमधाम से मनाएं। चाहे वो दीपावली हो, होली हो, संक्रांति हो। पानी केवल एक दिन में नहीं बचेगा कि आप होली मनाना छोड़ देंगे उससे पानी बच जाएगा। संक्रांति पर जो ज्ञान देते हैं कि पंछी मरते हैं, पंछियों के पर कटते हैं, वो कभी भी ईद पर ज्ञान नहीं देते हैं कि इतने करोड़ों की संख्या में जानवरों को काट दिया जाता है, उनका खून बहाया जाता है। और ये अपना दीपावली पर ये पटाखों का ज्ञान देते हैं, लेकिन इतने सारे जो ये लोग जेट विमान वगैरह रखते हैं और एक एक घर के अंदर 4-4 कारें वगैरह रख रखी हैं, ये कभी ज्ञान नहीं देते। एसी वगैरह चलाते हैं, इससे कितना पोल्यूशन होता है। और जो क्रिसमस वगैरह मनाते हैं, ये इतने पेड़ काटते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता। तो इनको ज्ञान केवल हमारे ही त्योहारों पर देना, और इसका मुख्य कारण है कि इन्हें हमारी संस्कृति का विनाश करना है, इन्हें हमारी संस्कृति खत्म करनी है। तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे प्रसाधक समिति के माध्यम से कि अपनी रीतिवाजों, परंपराओं, त्योहारों को शुद्ध रूप से समझने की कोशिश करें, उनको समझकर और बढ़ चढ़कर इन्हें मनाइए। देखिए, हमारी संस्कृति इस समय वेंटिलेटर पर है, क्योंकि चारों तरफ हमारे त्योहारों, रीति रिवाजों का विरोध होता है और हमारे अपने ही लोग अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं। ये हमारे एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। इसलिए हमें यदि इस वेंटिलेटर को हटाना है और स्वस्थ हमारे धर्म, हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों को स्वस्थ करना है, एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है, तो हमें अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को पूरी धूमधाम से मिलजुल कर पूरी ताकत के साथ मनाना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हमारी सारी रीति रिवाज, परंपराएं ध्वस्त कर दी जाएंगी और फिर क्या बचेगा? आप सोचिए, हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इन त्योहारों की वजह से कमाई करते हैं, इन त्योहारों पर उनकी भी कमाई होती है, उनका पेट भरता है, वो सब कहाँ जाएंगे?
हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज सब खत्म कर देंगे तो जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं उनका क्या होगा। वैसे भी आधे से ज़्यादा उनके जो व्यवसाय हैं वो तो जिहादियों ने और मिशनरियों ने उनसे छीन ही लिए हैं। अब उनके पास बचा क्या है, उन्हें केवल लॉलीपॉप पकड़ा दिया सरकारी नौकरियों का, लेकिन पूरी सरकारी नौकरियां होती कितनी है। तो इनके इकोसिस्टम, इनका जो षड्यंत्र है इसको आप समझिए और अपने इकोसिस्टम को मजबूत कीजिए। और एक बात का खास ध्यान रखें कि हमारे जितने भी त्यौहार और परंपराएं होंगी, रीति रिवाज होंगी, या जो भी हम साल भर कुछ भी कहीं भी खरीदते हैं, अपनों से खरीदें, उनसे खरीदें जो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हमारे धर्म का पालन करते हैं, हमारे रीति रिवाजों को मनाते हैं। और जिससे भी हम खरीदें उनको भी समझाएं कि भाई अपनी रीति रिवाजों का पालन करें, तिलक लगाएं, कलावा बांधें, शिखा रखें, या जो भी कुछ आप कर सकते हैं अपने धर्म, अपने परंपराओं, रीति रिवाजों को पुनर्जीवित करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। बस यही हमारा छोटा सा संदेश है आज दीपावली के इस पावन पर्व पर। पुनः आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।